अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल बिस्किट, लेकिन इस किस्म के बेकरी स्टाइल जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। घर में बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। बस कुछ चाहिए होते हैं तरीके जो मैं आप लोगों को बताऊँगी ताकि आप लोग बन सकें बेकिंग एक्सपर्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 125 ग्राम्स सॉफ्ट बटर लेना है। ये तकरीबन आधा कप बन जाएगा। इसमें शामिल करेंगे चीनी 150 ग्राम्स 3/4 कप। इसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल 125 ml, 1 टीस्पून इसमें वनीला पाउडर या वनीला एसेंस की जाएगी। एक अदद अंडा जो ऑप्शनल है, आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं डालना है ना तो आप लोग स्किप कर दीजिए और 1/4 कप बटर मिल्क इसमें ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से ब्लेंड हो चुका है तमाम मिक्सचर और इसको लेकर चलते हैं अपने बाउल की तरफ। अच्छा, मैंने बहुत बार आप लोगों को हाथों की मदद से बताया है। अगर आप लोगों के पास इस तरह मशीन नहीं है तो आप लोग हाथों की मदद से बआसानी बना सकते हैं। कोई भी बिस्किट की रेसिपी आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है जी। इसमें शामिल करेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर 1 कप और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर की। ठीक हो गया। चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ तो इसमें मैदा शामिल करेंगे, 2 कप ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करें, फिर अगेन 2 कप 1 कप लेंगे, इसमें डालेंगे। एक साथ आप लोगों ने मैदा शामिल नहीं करना। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, इससे ये होगा कि बिस्किट बहुत ही खस्ता बनेंगे और अच्छे से जुड़े रहेंगे, यानी टूटेंगे बिल्कुल नहीं। मैंने तकरीबन आधा किलो जो है वो मैदा लिया था, 500 ग्राम्स, और उसको थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करके अपनी डो रेडी कर रही हूँ। बाउल हमारा लास्ट में क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है जब हमारा जो है ना अच्छे से मिक्सचर रेडी हो जाता है। मेबी आप लोगों को थोड़ा-सा कम लगे, थोड़ा-सा ज़्यादा लगे तो आप लोगों ने चीज़ों की क्वांटिटी का ख़्याल कर लेना है। बाज़ दफ़ा जो बटर होता है कम ज़्यादा भी हो जाता है। सॉफ्ट बटर जैसी डो होनी चाहिए, हम लोग हाथों में लें तो बिल्कुल टूटे नहीं। इसको फ़ोल्ड करके हम लोग तकरीबन जो है ना आधे से पौने घंटे के लिए ज़रूर रखेंगे। अगर आप लोग ओवरनाइट भी रखना चाहते हो कोई मुश्किल नहीं है, फ्रिज में रख दीजिए इसको। और जब आप लोगों ने यूज़ करना है तो आप लोगों ने आधा पौना घंटा पहले निकाल कर बाहर ले रख देना है, विंटर में 1 डेढ़ घंटा पहले। इसको बेलने के लिए मैं प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है, कोई ऐसी चीज़, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। कटर लिया है मैंने, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, इस तरह के कटर कहाँ से खरीदे जा सकते हैं। कटर जो है थोड़ा-सा छोटा भी दिखा रही हूँ, बड़ा भी दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें छोटे बिस्किट बना सकते हैं, बड़े बिस्किट बना सकते हैं। सिंपल वाले हिस्से से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं सिंपल राउंड शेप में बना सकते हैं। बेसिक बिस्किट बनाने की मैंने आप लोगों को यहाँ तक रेसिपी दे दी है। यानी आप लोगों के बेसिक बिस्किट, यानी कि जो सिंपल बिस्किट होते हैं ना, वो आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसी तरह इन बिस्किट को निकाल के हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में लगाना है। दोबारा जो एक्स्ट्रा हमारा मिक्सचर बच गया है उसको दोबारा इकट्ठा करना, पेड़ा बनाएँगे और इसी तरह से बेलेंगे। अच्छा, दोबारा जब आप लोग बेलें तो आप लोग इस तरह से सेंटर वाली जो है ना होल के साथ कटिंग करें। अगर आप लोगों ने सिंपल करना चाहते हैं, सिंपल राउंड शेप में कोई भी चीज़ लेके उससे भी कटिंग कर सकते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होते कि ये चीज़ नहीं है तो हमारी कोई चीज़ नहीं बन सकती। हम लोगों ने ओवन को प्रीहीट करना है 180 सेल्सियस पे और इसको तकरीबन 12 मिनट के लिए बेक करना है। अगर आप लोगों ने पतीले में बेक करना है तकरीबन आप लोगों के 20 से 25 मिनट लग जाएँगे। और ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। चेक कीजिए, इनका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है, लाइट कलर में है और जो शेप है ना इस वज़ह से और ज़्यादा ऑथेंटिक लुक आ रही है। इसीलिए कहती हूँ इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम लोग सस्ते में ख़रीद लें ना तो हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ आ जाते हैं चीज़ें बनाने के, और जब चीज़ें बनाते हैं तो तारीफ़ों के अंबार लग जाते हैं जो हर किसी को अच्छी लगती हैं। चेक कर लीजिए कि यही बिस्किट है जो मैंने आप लोगों को बनाना बताया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ वही है जो आपने बनानी बताई है। जैम लिए सिंपल और इसको कोटिंग कर रही हूँ एक पार्ट के ऊपर और दूसरा पार्ट जो होल वाला है वो इसके ऊपर रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही अमेज़िंग, और खाने में ये बेतहाशा मज़ेदार होंगे और खस्ता बिस्किट है। इस तरह से हम लोगों ने रेडी कर लेना है तमाम बिस्किट को। अगर आप लोग चाहें एयरटाइट जार में रख सकते हैं, इस तरह भी आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद ब्यूटी के लिए एक साइड पे आप लोगों ने लगाना है इसी तरह से जैम और इसके ऊपर इस तरह से पीनट्स लगा देने हैं।
ये रोस्टेड पीनट है और मोटे-मोटे से पीसे हुए आलमंड्स लगा सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप लोग व्हाइट चॉकलेट लीजिए, उसको मेल्ट कीजिए, उसके ऊपर लगा लीजिए। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है, डार्क चॉकलेट लगा लीजिए। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बल्कि मैं बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ। बिस्किट की लुक बहुत ही अमेजिंग हो चुकी है। चॉकलेट मेल्ट करेंगे, मिल्क चॉकलेट या फिर डार्क चॉकलेट। मैंने यहाँ पर जो है डार्क चॉकलेट ली है, ठीक है? इसको मैं इस तरह से हल्के-हल्के से लाइनिंग करूँगी, बल्कि करीब से चेक करवाती हूँ, इस तरह से हल्की सी बस। और इसकी कितनी ब्यूटी में इज़ाफ़ा हो गया है। अगर आप लोग सेल का काम करते हैं तो बेतहाशा मुनाफ़ा होगा इन बिस्किट के साथ। सेंटर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सिंपल जैम। वैसे अगर आप लोगों के पास जेरेटिन है तो वो आप लोग मेल्ट करके इसमें शामिल कर सकते हैं और इस तरह से ये जो है ना वो एक जगह रहेगी। लेकिन मैं सिंपल जैम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बिस्किट की लुक बहुत ही अमेजिंग आई है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई तो आप लोगों ने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, लाइक करना है और करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर, सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट, क्योंकि मेरे पास होती है बहुत ही यूनिक, सादा, सस्ती और मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़। चेक कीजिए, बहुत ही खस्ते हैं, बहुत मज़ेदार। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।